नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, आज हम जिक्र करेंगे कि कैसे हरियाणा से ओम प्रकाश चौटाला जो तो मुख्यमंत्री थे, पाकिस्तान के कुएं का पानी लाने के लिए वहां पहुंचे थे। आखिर उस कुएं के पानी में क्या था जो चौटाला साहब को हरियाणा से पाकिस्तान जाना पड़ा, और वहां जाकर चौटाला साहब ने क्या हासिल किया, ये हरियाणा की राजनीति का एक रोचक हिस्सा है। इस हिस्से को, इस बातचीत को करने से पहले मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूँ, और यह घटना सिखों के इतिहास में बहुत मायने रखती है और सेवा की एक अनूठी मिसाल है। ये वो दौर था जब गुरु गोविंद सिंह और मुस्लिम शासकों में युद्ध चल रहा था। पाकिस्तान ज़िले के गुजरांवाला गांव के सोधरा गांव के भाई कन्हैया लाल गुरु गोविंद सिंह जी के अनन्य भक्त थे, और उनकी जो ड्यूटी थी वो ड्यूटी थी कि युद्ध के दौरान जो भी सैनिक घायल होता है उसको भाई कन्हैया लाल अपने कुएं का पानी निकालकर पिलाते थे। अब किसी ने गुरु गोविंद सिंह के सामने ये शिकायत की कि ये भाई जो कन्हैया लाल है, ये तो सिखों को ही नहीं बल्कि जो दूसरे सैनिक घायल होते हैं मुस्लिम शासकों के, उनको भी पानी पिलाता है, और उनका पानी पीने की वजह से वो फिर से दोबारा खड़े हो जाते हैं और लड़ाई लड़ने लायक हो जाते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ये बात सुनकर मुस्कुराए और उन्होंने भाई कन्हैया लाल को बुलाया कि कन्हैया लाल, ये जो आपकी शिकायत कर रहे हैं, क्या ये बात सही है? तो भाई कन्हैया लाल ने हाथ जोड़कर कहा कि गुरुजी, आपने मेरी ड्यूटी युद्ध में पानी पिलाने की लगाई हुई है, और युद्ध में जब मैं अपनी मस्क लेकर चलता हूँ तो जो भी घायल सैनिक मेरी तरफ अपना मुंह खोलता है उसमें मुझे अपने गुरु के दर्शन होते हैं। फिर मैं ये नहीं देख पाता कि ये घायल सैनिक किस पक्ष का है, और मैं उसको पानी पिला देता हूँ। भाई कन्हैया लाल की बात सुनकर गुरु गोविंद सिंह जी ने उनको गले से लगा लिया, और इतिहास में भाई कन्हैया लाल की सेवा की मिसाल आज तक दी जाती है। और सोदरा गांव में जो भाई कन्हैया लाल का कुआं है वो आज भी मौजूद है, और उस कुएं का जो जल है बहुत पवित्र माना जाता है। और भारत से, खासकर पंजाब से, हरियाणा से जो सिख संगत है भाई कन्हैया लाल जी को जो मानती है, वो उस कुएं का पवित्र जल पीने के लिए, उसको घर पर लाने के लिए अक्सर पाकिस्तान के सोधरा गांव में जाते रहते हैं। यूं तो जो भारत में धर्म है वो एक अटूट आस्था का प्रश्न है, लेकिन हरियाणा में खासकर जो सिख आस्था है वो वोटों के साथ भी जोड़ी जाती है। हरियाणा का चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टियां हों, वो अपने अपने तरीके से सिखों के वोटरों को लुभाने की कोशिश करती है, क्योंकि बहुत सारी एक बड़ी सिख बेल्ट है और उसको लुभाने की कोशिशें हमेशा की जाती रही हैं। 2004 में भाई कन्हैया लाल के पवित्र जल सोधरा गांव से उनके कुएं का लाने के लिए एक शिष्टमंडल लेकर खुद ओम प्रकाश चौटाला पाकिस्तान गए थे, और वो जल लेकर हरियाणा में आए थे ताकि जो सिख कम्युनिटी है उसको रिझाया जा सके। और ये कोई नई बात भी नहीं है, आपने हाल ही में देखा होगा कि कितनी बार खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग गुरुद्वारों में जाकर दर्शन कर चुके हैं। लेकिन आस्था एक अलग है, और भाई कन्हैया लाल का जो जीवन है वो एक सेवा की मिसाल है। और वो पानी जब हरियाणा लाया गया तो उस पानी के दर्शन लोगों ने किए, उस पानी को में भाई कन्हैया लाल जी का रूप लोगों ने देखा, और ये एक अनूठी यात्रा उस समय की थी। और जब ओम प्रकाश चौटाला पाकिस्तान में गए तो इसी दौरान उन्होंने कार्यक्रम बनाया एक ऐसे भवन में जाने का, जिसमें जाने के बाद उनकी जो पूरी दृष्टि है या दृष्टिकोण है वो बदल गया। पाकिस्तान जाने के बाद वो उस शक्ति भवन में पहुँचे जहाँ पर कभी लाहौर में चौधरी छोटू राम जी रहा करते थे। उसी भवन में चौधरी छोटू राम जी का निधन हुआ था, और फिर उनको ट्रेन से रोहतक लाया गया था और यहाँ पर उनको अंतिम विदाई दी गई थी। लेकिन जीवन का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा उन्होंने उस शक्ति भवन में गुजारा, और उसको वहाँ के किसान मक्का के नाम से भी जानते हैं। उस जो भवन है उसका रखरखाव शौकत अली कर रहे हैं, जिनको सरकार ने वो भवन अलाट किया था। और शौकत अली ने चौधरी छोटू राम की यादगारी को बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं किया, उसका रोज साफ सफाई होती है, और जैसा उनको मिला था आज भी उन्होंने उस भवन को वैसा ही रखा हुआ है। ओम प्रकाश चौटाला ने शौकत अली से पूछा कि क्या आपके यहाँ भी चौधरी छोटू राम को जानते हैं? तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि शायद हरियाणा में जितने लोग चौधरी छोटू राम को नहीं जानते उससे ज़्यादा पाकिस्तान में जानते हैं, और मुस्लिम जो लोग हैं उनके बीच वो किसान मसीहा के रूप में
आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं जितने उस समय में थे। इसके बाद चौटाला साहब ने शौकत अली से ये रिक्वेस्ट की कि आप जो चौधरी छोटूराम का जो यादगारी हैं, जो सामान यहाँ पर रखा हुआ है, आप वो मुझे हरियाणा ले जाने की अनुमति दें। तो शौकत अली ने कहा कि आप मुझे वादा करें कि अगर आप हरियाणा में कोई ऐसा म्यूजियम या ऐसी कोई जगह बनाएं जहाँ पर ये सामान रखा जाए और चौधरी छोटूराम से लोग प्रेरणा लें, उस सामान के दर्शन कर सकें, तो मैं आपको ये देने के लिए तैयार हो जाऊँगा। उन्होंने उनसे वादा किया और इसके बाद वो हरियाणा पवित्र जल लेकर आए और इसके बाद उन्होंने चौधरी छोटूराम संग्रहालय बनाने की घोषणा की, जो सापला में आज भी बना हुआ है। और कुछ सामान वो जो था उसका, जिसमें मुड्डे, एक पलंग और ये सारी चीज़ें, वो फिर शिष्टमंडल के साथ लाने के लिए पाकिस्तान जाने का उन्होंने कार्यक्रम बनाया। लेकिन जो भारत सरकार है, उन्होंने उस कार्यक्रम को सरकारी ना मानकर निजी माना, तो उन्होंने डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को वो सामान लाने के लिए पाकिस्तान दोबारा से भेजा। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला अपने शिष्टमंडल के साथ वो सामान रोहतक में लेकर आए और उसको फिर पूरे हरियाणा में दर्शनार्थ के लिए उसकी यात्रा निकाली गई और हज़ारों लोगों ने किसान मसीहा के सामान को देखा, उन मुड्ढों को देखा, उस कुर्सी को देखा जिस पर चौधरी छोटूराम बैठा करते थे, और इसके बाद उसको चौधरी छोटूराम संग्रहालय में स्थापित किया गया। कुछ सामान शौकत अली जिस दिन उद्घाटन समारोह था उस दिन अपने साथ भी लेकर आए थे, वो भी वहीं पर रखा हुआ है। आप कभी रोहतक से दिल्ली जाएं तो सांपला के पास ही फ्लाईओवर के नीचे एक बहुत बड़ी प्रतिमा, आप जिसका उद्घाटन पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, वहाँ पर इस संग्रहालय में आप उन चीज़ों को देख सकते हैं। हमारे समाज की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हमने महापुरुषों को जातियों में बांट दिया है, और जिन लोगों ने हमारे लिए काम किया, जिन लोगों ने हमें सींचा, जिन लोगों ने हमारी नस्लों को एक आगे बढ़ाने में मदद की, उन लोगों को हमने जातियों में बांट कर केवल अपने तक ही सीमित कर दिया है, वो चाहे किसी भी महापुरुष की बात हो। और इस संकुचित सोच ने हमें महापुरुषों से भी दूर कर दिया है और उनकी शिक्षाओं से भी दूर कर दिया है। चौधरी छोटूराम हों, बाबा साहेब अम्बेडकर हों, ज्योतिबा फुले हों, या जितने भी महापुरुष इस देश में हुए, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी, ये सारे के सारे वो लोग थे जिन्होंने जीवन के अपनी जो मान्यताएं हैं, अपने जो स्तर है, उसको ऊंचा उठाकर हमें जीने की राह दिखाई है। हमारे लिए उन्होंने संघर्ष किया है। तो ये जो संकुचित सोच है, ये हमें छोड़नी होगी। और आप कभी भी अगर इधर जाएं तो यादगारी भवन जो संग्रहालय चौधरी छोटूराम का बना हुआ है, उसमें उन चीज़ों के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि किसानों के उत्थान के लिए जितना काम चौधरी छोटूराम ने किया है, उसका उदाहरण शायद दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिल सकता है। तो आज के राजनीतिक वीडियो में दोस्तों, हमने भाई कन्हैया लाल सोदरा गांव में उनका जो पवित्र कुआं है, उसका जल हरियाणा में आना और चौधरी छोटूराम की यादगारी वस्तुएं सांपला में आना, इन सारी बातों का जिक्र किया है। अगर आपने उस दौर को देखा हो, उस दौर की कोई जानकारी हो, या उस जो पर्टिकुलर घटना के बारे में आप उसमें सम्मिलित रहे हों, तो कमेंट करें, ताकि पूरी दुनिया को आपकी जानकारी पता चले और मुझे भी पढ़कर उस जानकारी का फ़ायदा मिल सके। दोस्तों ये 3 बजे राजनीतिक वीडियो का सिलसिला हमेशा चलता रहेगा। आपका प्यार बना रहे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर काम पसंद आ रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। 3 बजे कल फिर मिलेंगे एक और राजनीतिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार, सत श्री अकाल।